आईवीएफ शब्द से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन से ऐसे कपल्स होते हैं जिनको आईवीएफ की ज़रूरत पड़ सकती है? आईवीएफ कोई टैबू नहीं है कि आईवीएफ कराया तो गलत बात है, और ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि आईवीएफ वाले जो डॉक्टर करते हैं तो किसी के अंडे रख देंगे, किसी के स्पर्म्स, ऐसे कोई एक्स्ट्रा होते नहीं है किसी के पास में, तो कोई रखने की बात ही नहीं होती है। दूसरी बात ये है कि ये आईवीएफ पूरी जो प्रोसीजर है ना, वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। हम खाली आपको असिस्ट करते हैं कुछ करने के लिए, हम कोई भगवान नहीं है कि आपके लिए कुछ कर देंगे और हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो कपल्स ऐसे होते हैं कि 1 साल से ट्राई करते हुए उनको बच्चा नहीं रुकता, दे हैव टू कम एंड शो टू द इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। अभी आप जाएंगे तब जाके पता चलेगा कि डॉक्टर आपको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बता सकते हैं कि आपको क्या ज़रूरत है, कौन सी मेडिसिन की ज़रूरत है, या फिर आईवीएफ करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और ज़रूरी नहीं कि 1 साल हुआ तो आईवीएफ नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। 1 साल में अगर पता चल जाए मेजर प्रॉब्लम है, या फिर फैलोपियन ट्यूब बंद है, या फिर शुक्राणु नहीं है आपके हस्बैंड में, एजोस्पर्मिया है, तो डेफिनेटली यू हैव टू ऑप्ट फॉर द आईवीएफ सर्विसेज। यू डोंट हैव टू वेट, नहीं 10 साल होने के बाद ही हम आईवीएफ करेंगे, ऐसे कोई लॉ रूल नहीं होते हैं आईवीएफ करने के लिए। 25 साल में अगर पता चल जाए कि देयर इज अ मेजर कॉज, तो उसके लिए आईवीएफ करने की जरूरत पड़ सकती है, तो इट इज बेटर। हालांकि अगर आपने आईवीएफ सर्विसेज 32 के बाद अवेल करना शुरू किया तो क्या होता है कि हमारे हाथ भी थोड़े बंद जाते हैं, बिकॉज 32 के बाद क्या होता है कि एग क्वालिटी होती है वो बहुत ड्रॉप हो जाती है। उसकी वजह से आपके आईवीएफ में रिजल्ट देना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। दूसरी बात ये है कि आप घबराते हैं कि भाई हमको मल्टीपल प्रेगनेंसी हो जाएगी, ट्विन प्रेगनेंसी होंगी, ट्रिपलेट्स, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी आईवीएफ सेगमेंटेड हो गया है। जब भी पहले हम पिकअप करें, जब भी एग्स आ जाते हैं, एम्ब्रियो बन जाते हैं, उसके बाद हम ड्रॉप ले लेते हैं, 1-2 महीने का ड्रॉप आ जाता है। ये ड्रॉप लेते हुए 2 महीने 3 महीने के बाद हम आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और एक बच्चा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर कपल्स रेडी हैं, 25 के 30 साल की उम्र में होते हैं, और अगर दे आर रेडी फॉर ट्विंस, तो हम 2 बच्चे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर हमारा प्रोटोकॉल है कि एक ही बच्चा ट्रांसफ़र करना। दूसरी बात ये है कि अगर रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो कौन कौन सी बातों में, क्योंकि कई कपल्स ऐसे होते हैं कि पूछते हैं कि हमारे कोई रिस्ट्रिक्शंस, हमारे पर कोई पाबंदी पड़ जाएगी। ऐसा नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस कहाँ आ सकते हैं? जैसे आप स्मोक करते हो, अल्कोहलिज्म, ऐसी और टेढ़ी मेढ़ी लाइक ड्रग्स, ऐसी कुछ चीज़ें होते हैं, तो उसके ऊपर कंप्लीटली हम पाबंदी लगा सकते हैं। और एक बात ये है कि कपल्स बहुत डरे हुए होते हैं, कहते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी आईवीएफ से रुकी है तो कोई अलग प्रकार की होगी, पर ऐसा नहीं है। अलग प्रकार की प्रेगनेंसी नहीं होती है, क्योंकि ऊपर चांद से नहीं आए होते हैं ये बच्चे ही होते हैं जो हमने असिस्ट किए हुए होते हैं। एक बार प्रेगनेंसी रुक जाए तो आप ऐसे ही बिहेव करेंगे जो नेचुरल कंसेप्शन से प्रेगनेंसी रुकी हुई थी, तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर बच्चे नहीं होते हैं 1 साल के बाद, आप तुरंत हमारे पास आ सकते हैं। सिम्स हॉस्पिटल में बहुत बढ़िया है आईवीएफ सेंटर, एंड आई वुड लाइक यू टू कम एंड अवेल द सर्विसेज एट सिम्स आईवीएफ सेंटर।